Hello, are you searching for a CLAT coaching offline in Dehradun? This video is for you. My name is Pawan and in CLAT I had rank 11. So मैं आपको बताऊंगा कि कोचिंग के लिए स्पेशली ऑफलाइन कोचिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या देखना चाहिए कोचिंग में और कौन सी कोचिंग फाइनली सेलेक्ट करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि कोचिंग चाहिए ही क्यों, रिक्वायर्ड ही क्यों है। देखो क्लैट का कई लोग कहते हैं सिलेबस इज वेरी स्मॉल। इट इज ट्रू इन कंपैरिजन टू लेट अस से नीट और आईआईटी जेईई, द syllabus is of CLAT is quite small. In fact, most of the syllabus can be distilled in basically three parts. One is your reading comprehension, second one is your GK and current affairs, third one is basically a small portion of maths. बाकी सब कुछ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से निकल करके ही आता है, लेकिन फिर भी तैयारी तो करनी पड़ेगी। 4 to 5 months you require to completely master the course if you are preparing seriously. तो क्या ज़रूरत है? सबसे पहले तो आपकी जो प्रिपरेशन है ना, उसको एक कॉन्टिन्यूटी मिलती है। लेट अस से होता क्या है, इफ़ यू डोंट हैव अ मेंटर और अ गाइड, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू डू गेट बोर्ड कि यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसको कहाँ पूछेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए हैविंग अ मेंटोर and a guide is very important for any preparation, any exam preparation, and CLAT is definitely not an exception. In fact, अच्छा मेंटर होगा ना तो वो आपको डेविएट नहीं करने देगा, आपको इधर उधर नहीं करने देगा। क्यों? कंटिन्यूअस असेसमेंट, रीअसेसमेंट और उसके बाद से पूरा सिलेबस, जितना भी सिलेबस है, स्पेशली जीके का जो सिलेबस है, इट इज़ वेरी वास्ट, आपको कवर करवाएगा। नेक्स्ट, आप कोई भी टॉप 200 स्टूडेंट्स को देख, पूरे क्लैट के 2024, 23, 22, कभी कभी टॉप 200 स्टूडेंट्स वो हैं जो टॉप के 3 आपके जो एनएलयूज हैं उसमें जाएंगे। दे विल गो टू BHK, बैंगलोर, कोलकाता एंड हैदराबाद, राइट। वहाँ पे जो जाने वाले हैं, या इवन एनएलयू दिल्ली में जो जाने वाले हैं, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो बिना कोचिंग के जिन्होंने इसको क्लियर किया। इट्स वेरी रेयर टू फाइंड वन। ओके, मैंने किया बट आई एम ए मेंटोर, आई एम नॉट एग्जैक्टली ए स्टूडेंट। तो ऐसे कुछ टीचर्स मिल सकते हैं जिन्होंने कभी क्लैट दिया होगा, लेकिन बच्चों में इट्स वेरी रेयर, नॉट इवन 1%। ठीक है, सो वाई गो विद अ स्ट्रैटेजी दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, जो कर ही नहीं सकती। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई सारा मटेरियल तो टेलीग्राम पे मिल जाता है, मिल जाता है। आई एम प्रिटी श्योर आराम से आप जाओगे, किसी का भी, किसी भी कोचिंग का आपको मॉक टेस्ट चाहिए, डाउनलोड कर लो, लगा लो। बट मटेरियल इज नॉट द इशू। जो स्टडी मटेरियल है या मॉक टेस्ट है, उसकी अवेलेबिलिटी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। द इशू इज आपको उसके लिए गाइड कौन करेगा, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग, राइट। एंड फॉर दैट यू नीड अ कोचिंग। नाउ आई एम नॉट सेइंग यू टेक अ 1 लाख कोचिंग, 1.5 लाख की कोचिंग। हो सकता है कोई कोचिंग 40 या 45,000 या 60,000 में भी हो, आपकी सिटीज में भी अवेलेबल हो सकती है। गो एंड लुक फॉर सर्टन थिंग्स इन दोज इंस्टीट्यूशंस। तो आपको देखना क्या चाहिए, ठीक है। उससे पहले बात ये कि स्टार्ट कब करें। तो यार देखो, प्रिपरेशन करने का कोई सही टाइम नहीं है। दिस इज द बेस्ट टाइम, नाउ इज द बेस्ट टाइम, दैट इज ऑल आई कैन से। 11th में हो अभी से शुरू कर दो क्लैट 2026 के लिए, 10th में हो तो 27 के लिए शुरू कर दो, अगर मन बना लिया है, अगर पता है कि वहीं जाना है। अगर आप 12th में हो अभी से शुरू कर दो क्लैट 2025 के लिए। 12th पास कर लिया है और इस साल एग्जाम देना है तो ऑब्वियसली कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी से शुरू कीजिए। ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 to 6 months यू विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स एंड बी रेडी टू राइट द एग्जाम। तो इसका कोई आंसर नहीं है, दिस इज द राइट टाइम। अगर मन बना लिया, ये सही समय है क्लैट शुरू करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितना टाइम एक्चुअली लगता है। अब देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। यहाँ पे ना जो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मैथ्स एंड जीके, इसमें मैथ्स एंड जीके इसको मास्टर करने में, एक बार आपको समझ में आ गया, करने में इट वोंट टेक मच टाइम। ऑल्दो जीके में यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम क्रैमिंग अप, मगिंग अप अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे टाइम इतना नहीं लगेगा। वो स्किल दैट कैन बी इजीली मास्टर्ड, 2 महीने 3 महीने लगाओगे सब कुछ कर सकते हो। द मेन इश्यू विल बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और उसमें भी रीडिंग स्पीड, ठीक है। तो वो जो इशू है ना, हर एक व्यक्ति के लिए, एवरी पर्सन विल हैव डिफरेंट। सो रीडिंग स्पीड परहैप्स यू कैन इंक्रीज अ बिट,
विद इन 10 मिनट्स आई कैन टेल यू हाउ टू इंक्रीज रीडिंग स्पीड विद इन 10 मिनट्स। ये भी हो सकता है। रीडिंग स्पीड का ऐसा भी है कि कभी आपको मेहनत करनी पड़े और 6 महीने बाद आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ रही है, कुछ लोगों को उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। सो देर आर वेरियस टेक्निक्स दैट यू हैव टू मास्टर। इट डजेंट इंक्रीज इमीडिएटली, थोड़ा बहुत अभी इंक्रीज होगी बट देन यूल हिट अ लिमिट, और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस चाहिए और बहुत लंबा समय लगता है, 6 से 7 महीने लगते हैं आपकी रीडिंग स्पीड में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए। एंड दैट इज़ वाई आई रिकमेंड कि 11th क्लास से आप शुरू कर दो अपनी प्रिपरेशन। इनफैक्ट इसी चैनल पे आप पिछले वीडियोस देखोगे टॉपर के, तो 11th क्लास से लगभग सबने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर ली थी और 12th तक आते आते दे वर कॉन्फिडेंट इनफ। तो चलो आगे देखते हैं। देखना क्या है, सेंटर पे जाओगे क्या देखोगे? नंबर 1 पूछ लेना फैकल्टीज कौन है। जनरली होता क्या है, दिल टेल यू कि सर कोई एडवोकेट है, वो आपको लीगल रीजनिंग पढ़ाएंगे। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है लीगल रीजनिंग पढ़ाने के लिए। दैट इज़ द ट्रूथ, गॉड्स ओन ट्रूथ। ठीक है, एक्चुअली में आपको लॉ नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि लॉ का स्ट्रक्चर होता कैसा, बेसिक। आई एम नॉट एन एडवोकेट, आई डू प्रिटी वेल इन लीगल रीजनिंग। ठीक है, तो बट ठीक है, चलो एडवोकेट होंगे भी। बाकी फैकल्टीज को देखना, क्या वो ऐसे तो नहीं है जो कॉमन है लेटेस्ट से 3-4 एग्जाम्स के लिए, कि बैंकिंग के लिए भी वही पढ़ाते हैं, एमबीए के लिए भी वही पढ़ाते हैं, और क्लैट के लिए बोला कि चलो यार इनको भी यही पढ़ा दो। ठीक है, एवरी एग्जाम हैज अ डिफरेंट फोकस। Unless and until you have a faculty that understands the exam and focuses on that pain point, वहाँ पे आपको इश्यू आएगा कि वो किस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, किस तरीके से वो आपको समझा पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली जीके के लिए फैकल्टीज। जीके होता क्या है, बाकी सारी फैकल्टीज उनको मिल जाती है क्योंकि जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैंकिंग, एमबीए और क्लैट एक साथ ही खोलते हैं। ठीक है, दैट इज जनरल ट्रेंड छोटे शहरों में स्पेशली। लेकिन जीके की फैकल्टीज का इशू लगभग सारे के सारे क्लैट के इंस्टीट्यूट्स में है, लगभग सारे। क्यों? क्योंकि जीके के लिए ईदर दे टेक यूपीएससी लेवल और दे टेक बैंकिंग लेवल, और दोनों ही से अलग है क्लैट का जो जीके है। मैंने दिया है, मैंने यूपीएससी के भी एग्जाम दिए हुए हैं, उसके मेंस और इंटरव्यू लिखे हुए हैं। मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, मतलब मेरे पास कोचिंग है यूपीएससी के लिए, इट्स अ सेपरेट इंस्टीट्यूट। क्लैट के लिए आई नो दैट देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट नीडेड, अ डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच नीडेड। तो ये आप जरूर करना, वरना जीके में बहुत परेशान रहोगे, बहुत बच्चे इसमें परेशान होते हैं। देन कमिटमेंट टू कंप्लीट सिलेबस, स्पेशली छोटे सिटीज़ में क्या होता है, जो कई सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करा पाते। क्यों? दे आर डिपेंडेंट ऑन फैकल्टीज़, और जो ओनर होते हैं वो कई बार नहीं पढ़ा पाते। तो देख लेना कि वहाँ के जो ओनर्स हैं वो कितने कमिटेड हैं, रिव्यूज़ ले लेना पुराने स्टूडेंट्स से। स्मॉल बैच साइज, ठीक है। अब देखो स्मॉल बैच साइज दो कारण से होता है। एक तो ये कि नया नया कोचिंग खुला है और वहाँ पे वो बच्चे अट्रैक्ट करने की भी कोशिश ही कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि कोचिंग कई सालों से है और फिर भी बच्चे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, जनरली मीन मेरे को भी अगर बहुत बच्चे मिलेंगे तो बड़ा बैच साइज कर लूँगा। मेरे पास में भी बच्चों का स्मॉल बैच साइज क्यों रहता है? इट्स अ न्यू कोचिंग। ठीक है, सो आप ये देखना कि बैच साइज स्मॉल हो सो दैट यू कैन गेट इंडिविजुअल अटेंशन फ्रॉम रेलेवेंट फैकल्टीज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कोचिंग। नहीं तो जहाँ समझ में नहीं आएगा ना, टीचर्स का पीछा करते रह जाओगे, ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स का पीछा करते रह जाओगे कि सर समझा दो, नहीं होता है टाइम, कई बार नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज टेस्ट सीरीज का डिस्कशन। बड़ी कोचिंग्स करती हैं, छोटी कोचिंग्स में इश्यूज़ हैं, बट बड़ी कोचिंग में बाकी इश्यूज़ होते हैं, बैच साइज़ के इश्यूज़ होते हैं, वहाँ भी कई बार फैकल्टीज़ के इश्यूज़ होते हैं। तो ये देख लेना कि टेस्ट सीरीज़ आप जो लगा रहे हो उसका डिस्कशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे आप कुछ सीख रहे हो या बस अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। इट्स नॉट अ ईगो सेटिस्फैक्शन स्कीम, राइट। नाउ वाई फोरम क्लैट? फोरम क्लैट में ही आपको एडमिशन क्यों लेना है, स्पेशली अगर आप ऑफलाइन देहरादून में देख रहे हैं? सो आई विल गिव यू अ फ्यू रीजंस। नंबर वन, द रीजन इज मी, आई विल बी टीचिंग हियर। ठीक है, मेरे को पता है कि क्लैट में किस तरह का पैटर्न आता है, इसलिए पता है क्योंकि मैंने क्लैट में वन ऑफ द टॉप रैंक्स सिक्योर करी हैं पिछले ही साल, क्लैट 2024 में। यही नहीं, आई हैव अ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। सो मेरे गाइडेंस में अदर टीचर्स भी रहेंगे एंड आई नो हाउ टू ऑर्गेनाइज द सिलेबस,
और किस तरीके से आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज स्मॉल बैचेस। इट इज़ अ न्यू कोचिंग, ठीक है। तो हमारे बैचेस वैसे भी रिलेटिवली स्मॉल रहते हैं। आई एक्सपेक्ट नॉट मोर देन 10 to 15 स्टूडेंट्स इन वन बैच। तो आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिल सकता है, आप मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हो। आई विल गिव यू स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स कि इस समय मुझे कॉल कर लो और हम डिस्कस कर लेंगे जो भी आपके डाउट्स हैं। रेगुलर डिस्कशंस ऑन स्ट्रैटेजी एंड पीवाईक्यूज, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेगुलर डिस्कशंस नहीं होते हैं तो बच्चे पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन में कोई ट्रिक लगेगी तो फटाफट हो जाएगा, या कौन सी चीज़ें इवन इम्पॉर्टेंट हैं, जीएस में कितना पढ़ना है, कहाँ पे रुकना है, ये सब विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट गाइडेंस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू फॉलो। एंड लास्टली वी हैव डिफरेंट बैचेस फॉर 11th एंड 12th क्लास। लोग कहते हैं डिफरेंट बैचेस, आप जाके देखना 11th 12th साथ में बिठा के पढ़ा रहे हैं, हमारे अलग अलग बैचेस रहते हैं, ठीक है। होता क्या है कि 11th को एक दूसरे तरह की स्ट्रैटेजी चाहिए और 12th को एक दूसरे तरह की स्ट्रैटेजी चाहिए। सेम स्ट्रैटेजी से लोग नहीं चल सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आपने 12th कर लिया है या 12th में है तो आप ऑब्वियसली क्लैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस साल दिसंबर में 1 दिसंबर को जिसकी डेट है, राइट। तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, वो करवाएंगे। 5 days अ वीक क्लासेस रहेंगी जिसमें बेसिकली हमारा फोकस रहेगा टेस्ट सीरीज पे, और टेस्ट सीरीज में भी स्पेशली फुल लेंथ टेस्ट पे। सेक्शनल टेस्ट ठीक है, लेकिन जब तक फुल लेंथ टेस्ट नहीं होते ना, एग्जाम इज नॉट वेरी फार नाउ, 6-7 महीने में एग्जाम है। तो फोकस रहना चाहिए किस चीज़ पे, फुल लेंथ टेस्ट, ताकि वो हमको अपनी स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करने में हेल्प कर सकें एंड एज अ मेथड ऑफ रिवीजन वो आपके काम आ सकें। बाकी 11th क्लास के लिए देयर विल बी अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। क्लैट 2026 अगर आपका टारगेट है, बैच इज डिफरेंट, स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज नाउ वी विल हैव मोर फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको किस तरीके से बेटर किया जाए, एंड मैथमेटिक्स। ऑब्वियसली लॉजिकल भी पढ़ाएंगे। रीजन ये कि केवल क्लैट वी कैन नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। केवल क्लैट के लिए नहीं प्रिपरेशन करते हम प्रिपरेशन करते हैं बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी, कि MHCET भी है, AILET भी है, स्लैट भी है। उन सब में कहीं ना कहीं हमको अच्छी जगह निकल करके आना है। बेस्ट कॉलेज जो पॉसिबल है हमारी कैपेसिटी के हिसाब से वो हमको लेना है, राइट। 5 days अ वीक क्लासेस इसकी भी चलती हैं, और यहाँ ज़्यादा फोकस रहता है सेक्शनल टेस्ट पे, सो दैट आपका इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हो, असेसमेंट हो बार बार में, और जहाँ कुछ कमियाँ हैं उनको हम भर दें 12th क्लास में, फाइनली पूरे जोर से आगे चले। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप टू सी यू अगेन, बाय बाय।